राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात वरुथिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्ष 2026 में आने वाली सभी कार्यों में विजय दिलाने वाली और मनचाहा परिणाम देने वाली भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा दिलाने वाली वरुथिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। इस बार एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कोई एक दिन तो कोई दूसरे दिन एकादशी की सही तिथि बता रहा है। साथ ही इस बार यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि देवों के देव महादेव का भी दिन माना जाता है। इससे लोगों के भीतर यह जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है कि उपवास किस दिन रखा जाए। ऐसे में आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं, व्रत का पारण कब करना है, जैसी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आज की इस बहुत ही जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा वक्त निकालकर प्रारंभ से बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। यकीनन आपकी सारी उलझन और सारा कंफ्यूजन मिट जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि आती है तो तिथियों के घटने बढ़ने के कारण कभी कभी दुविधा होती है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की भांति इस बार भी वैदिक दृग सहित अन्य सभी पंचांगों से एकदम सटीक तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह समझ पाएं कि आपको वरुथिनी एकादशी का उपवास किस दिन करना है। साथ ही जानेंगे कि व्रत कब और कैसे किया जाए। व्रत के समय किन नियमों का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना है। वहीं जिन भी दोस्तों को जीवन में अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है या किसी पुराने श्राप दोष से छुटकारा पाना है, उनके लिए भी हम बहुत ही विशेष उपाय लेकर आए हैं। इसके अतिरिक्त वैशाख के इस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन करना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कामों को अवश्य करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो इस दिन आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर आखिर तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा। वैसे तो सनातन पंचांग के मुताबिक प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। परंतु वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस वरुथिनी एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में बड़ा ही अद्भुत बताया गया है। स्कंद और भविष्य पुराण के मुताबिक वरुथिनी एकादशी का उपवास करने से इंसान को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के वक्त सोना दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और उसके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी आस्था के साथ करता है, उसे किसी भी क्षेत्र में हताशा का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे वह कोई पुराना दोष हो या जिंदगी की मुश्किलें। इसी कारण इस एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी और सौभाग्य बढ़ाने वाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी इंसान इस वरुथिनी एकादशी के व्रत को धारण कर लेता है, उसे जीते जी समाज में प्रतिष्ठा और यश मिलता है और व्रत के असर से ऐसे लोग अपने अंतिम समय में सीधे भगवान के धाम अर्थात बैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई इंसान किसी वजह से वरुथिनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा अर्चना कर लेता है और शास्त्रों में बताया गया केवल यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी का चमत्कारी आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, मगर उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के मुताबिक सटीक उपाय बता सकें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को खुश करने की सबसे श्रेष्ठ तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी विशेष है क्योंकि यह सोमवार के दिन आ रही है। इसे एक बहुत ही शुभ संयोग माना जा रहा है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा वंदना करता है, उसे पूरी एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। अब दोस्तों,
एकादशी के नियमों की चर्चा करें तो खान पान और व्यवहार में संयम बरतना बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथों में साफ तौर पर बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत का दिन है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल खाने को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रीय मान्यता कहती है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का निवास होता है, इसीलिए चावल या चावल से बनी कोई भी चीज इस दिन नहीं खानी चाहिए, चाहे आप व्रत में रहें या ना रहें। वरुथिनी एकादशी के दिन घर में चावल बिल्कुल ना पकाएं। वरुथिनी एकादशी का मुख्य उद्देश्य आत्मिक रक्षा, पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्ध है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी के पत्ते चढ़ाना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन मौसमी फल और दूध से बनी मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को भोग के रूप में चढ़ाई जा सकती हैं। एकादशी की महिमा को बताते हुए शास्त्रों में एक श्लोक आता है, एकादश भंजीत तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वरुथिनी एकादशी के दिन संयम के साथ व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग लगाना ही शास्त्र के अनुसार सही विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार वैशाख के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सोमवार को आ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूरज निकलने से पहले जाग जाएं। उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से फारिग होकर भगवान के मंदिर की सफाई करें, भगवान को स्नान करवाएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर गंगाजल से पवित्र करके भगवान के स्वरूप को पीले वस्त्र पहनाएं। यह संकल्प लें कि प्रभु मैं श्री हरि की कृपा और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वरुथिनी एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। हे ईश्वर, मुझे यह व्रत पूरी आस्था और नियमों के साथ पूरा करने की हिम्मत दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले उन्हें जल और अक्षत चढ़ाएं। बिना टूटे हुए पीले रंगे हुए चावलों का इस्तेमाल सिर्फ पूजा में करें, भोजन में बिल्कुल नहीं। पीले फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद धूप और देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिठाई का भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे खास बात पर कि इस दिन किन कामों से आपको परहेज करना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मुख्य भाव ही संयम और ब्रह्मचर्य का पालन है। इसीलिए किसी भी तरह का गुस्सा, लालच, हिंसा और दूसरों की बुराई इस दिन पूरी तरह से मना है। वरुथिनी एकादशी के दिन किसी पर भी क्रोध ना करें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, खासकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें। इस दिन अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखें। यदि घर में गंदगी रहती है तो वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस दिन बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों का आदर करें। वरुथिनी एकादशी के दिन झूठा भोजन गलती से भी ना खाएं और ना ही किसी दूसरे को खिलाएं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इसलिए यदि आप मन में किसी के प्रति जलन रखकर व्रत करेंगे तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना बहुत उत्तम माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्रों के जाप के साथ यह पूरी रात भगवान के चरणों में समर्पित करें। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी बहुत ही पावन, पुण्य देने वाली और इंसान को हर संकट से बचाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से इंसान को न केवल इस दुनिया में सुख, शांति और तरक्की मिलती है, बल्कि उसे हर काम में कामयाबी हासिल होती है। यह एकादशी खासतौर पर उन रुकावटों को खत्म करती है जो आपके पूर्व जन्मों के पापों या आज के दोषों की वजह से आपकी सफलता में रोड़ा बनी हुई हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक पुराने समय में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम के एक बहुत ही दानी और तपस्वी राजा राज किया करते थे। एक दिन की बात है कि राजा मांधाता जंगल में ध्यान लगाकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहां एक खूंखार जंगली भालू आ गया और तपस्या में डूबे राजा का पैर चबाने लगा। मगर राजा ने किसी भी तरह का गुस्सा या हिंसा नहीं दिखाई।
और बिना किसी रुकावट के अपनी तपस्या में मग्न रहे। कुछ समय बाद पैर चबाते चबाते वह जंगली भालू राजा को खींचकर पास के घने जंगल में ले गया। अपनी यह हालत देखकर राजा मांधाता डर जरूर गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की और भगवान विष्णु को याद किया। राजा की दर्दभरी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि तुरंत वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार गिराया। लेकिन राजा का पैर तब तक भालू खा चुका था। तब भगवान विष्णु ने दर्द से तड़पते राजा से कहा कि तुम शोक मत करो। तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खाया है। अब तुम मथुरा नगरी जाओ और वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण करो। वहां पर मेरे वराह अवतार स्वरूप की पूजा करो। भगवान का आदेश मानकर राजा मांधाता ने पूरी श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के शुभ प्रभाव से राजा तुरंत ही पापों से मुक्त हो गए और दोबारा अपने सुंदर और पूरे अंगों वाले शरीर को पा सके। इसके बाद उन्हें महान सौभाग्य और बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि वरुथिनी एकादशी का व्रत इतना असरदार है कि यदि कोई इसे पूरे मन से करे तो उसकी जिंदगी के बड़े से बड़े श्राप और पाप खत्म हो जाते हैं और यमराज का कोई डर नहीं सताता। इस कहानी से यह साफ हो जाता है कि एकादशी का व्रत सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि सच्चे भाव और दृढ़ संकल्प से परिणाम देता है। वरुथिनी एकादशी के दिन इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की पवित्रता पर खास ध्यान देना चाहिए। अपने मन, वचनों और कर्मों से सात्विकता बनाए रखना ही इस दिन का असली उद्देश्य है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वह निर्जला हो या फलों के साथ। भगवान विष्णु की पूजा, उनके नामों का जाप, कथा सुनना और रात में जागरण करने से इस एकादशी का पूरा फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ खास कामों से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन खुद पर काबू रखने और साधना करने का होता है। इस दिन तामसिक खाना, मांस, शराब और नशे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की बेइज्जती करना या दिल में बैर रखना इस व्रत के सारे फल को खत्म कर देता है। दिन के वक्त सोना और गंदे ख्यालों में खोए रहना भी सख्त मना है। तुलसी के पत्ते तोड़ना, बाल कटवाना या नाखून काटना जैसे काम भी इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी जिंदगी से गरीबी, डर और मानसिक बेचैनी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उसे अंदरूनी ताकत, अक्ल और सही गलत की समझ मिलती है। अंत में यह एकादशी इंसान को भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए सीधा मोक्ष के करीब ले जाती है। इस तरह से वरुथिनी एकादशी महज एक व्रत नहीं, बल्कि मन की मुरादें पूरी करने, खुद पर नियंत्रण रखने और भगवान विष्णु की दया पाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। एकादशी के दिन दीपक जलाने का उपाय बहुत ही पवित्र, सुकून देने वाला और जल्दी फल देने वाला माना गया है। एकादशी के दिन शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ करके वहां दीपक जलाया जाता है। इस दिन देसी घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, शुद्धता और लक्ष्मी तत्व की निशानी है। दीपक जलाते वक्त अपने मन को एकदम शांत रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और दिल में यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे इस दीपक की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी से अज्ञानता, दुखों और गरीबी का अंधेरा छंट रहा है। एकादशी की शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाने की बड़ी भारी अहमियत बताई गई है। तुलसी के करीब दीपक जलाने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और भगवान विष्णु बहुत जल्दी खुश होते हैं। यदि तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाए तो इंसान के कामों में आ रही रुकावटें, अनजाने दोष और मानसिक उलझनें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है जिनके काम बीच में ही लटक जाते हैं या जिनकी जिंदगी में बिना किसी वजह के रुकावटें आती रहती हैं। यदि एकादशी के दिन जिंदगी में किसी तरह का डर या बेचैनी महसूस हो रही हो तो शाम के वक्त एक दीपक जलाकर थोड़ी देर के लिए शांत बैठना चाहिए। ऐसा करने से मन को ठहराव मिलता है और एकादशी के पुण्य के साथ साथ दीपक की रोशनी अंदर तक बहुत सुकून देती है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ बोलने,
गुस्सा करने और कड़वे शब्द बोलने से खुद को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का वह दीपक तभी अपना पूरा असर दिखाता है जब आपका मन, आपके बोल और आपके कर्म पूरी तरह साफ हों। एकादशी की रात में अगर हो सके तो दीपक को कुछ देर तक जलने देना चाहिए और भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के पावन दिन पर सच्ची श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी कई जन्मों के दुखों को भस्म करने और सुख समृद्धि लाने की ताकत रखता है। यह उपाय देखने में भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। एकादशी पर दीपक प्रज्वलित करना सिर्फ एक दिखावा नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने, भक्ति जगाने और श्री हरि की कृपा को अपने जीवन में उतारने का एक बहुत ही शांत और चमत्कारी जरिया है। अब बात कर लेते हैं वरुथिनी एकादशी की एकदम सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के हिसाब से वरुथिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को देर रात 1:16 से हो जाएगी और इसका समापन 14 अप्रैल 2026 को देर रात 1:08 पर होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं में उद्या तिथि को ही मुख्य माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्य निकलता है उपवास उसी दिन रखा जाता है। इसीलिए वरुथिनी एकादशी का पवित्र व्रत 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। वहीं दोस्तों, वरुथिनी एकादशी 2026 का पारण यानी कि व्रत खोलने का सही समय 14 अप्रैल मंगलवार की सुबह 6:54 से लेकर 8:31 के बीच रहेगा। यह ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले ही पारण कर लेना सबसे शुभ होता है। वरुथिनी एकादशी का यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा पाने का बहुत ही पवित्र और दुर्लभ मौका माना जाता है और इस दिन तुलसी माता से जुड़ा एक बेहद खास उपाय ऐसा भी बताया गया है जिसे अगर पूरे विश्वास और नियमों के साथ कर लिया जाए तो इंसान की जिंदगी में जो काम रुके हुए हैं वो पूरे होने लगते हैं। पैसों से जुड़ी दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनने लगता है। शास्त्रों में तुलसी को महज एक पौधा नहीं कहा गया है, बल्कि उन्हें साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत ही प्यारी हैं। इसीलिए वरुथिनी एकादशी के दिन जब तुलसी जी की पूजा और उपाय किए जाते हैं तो उसका शुभ फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये उपाय इतना अचूक माना गया है कि जिन लोगों की जिंदगी में बार बार अड़चनें आती रहती हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जिनके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, उनके लिए यह एकादशी किसी बड़े वरदान से कम साबित नहीं होती। इस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। इसके बाद नहा धोकर एकदम साफ कपड़े पहन लें और अपने घर के आंगन या छत पर जहां भी तुलसी का पौधा हो वहां जाएं। तुलसी माता के पास जाने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दिल में कोई भी बुरा ख्याल ना आ रहा हो, क्योंकि तुलसी जी बहुत ही पवित्र मानी गई हैं और उनकी पूजा हमेशा सच्चे दिल से ही कबूल होती है। अब तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ लें, उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करें और मन ही मन यह विनती करें कि हे माता तुलसी, आप भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। कृपा करके मेरी जिंदगी की सारी तकलीफों को मिटा दें और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास बनाए रखें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगाजल भी मिला लें। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो आप सादा जल भी ले सकते हैं, लेकिन आपके मन में पूरी पवित्रता और विश्वास होना चाहिए। अब इस लोटे के जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित कर दें और पानी चढ़ाते समय बहुत ही धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। ये मंत्र भगवान विष्णु जी का बहुत ही ताकतवर मंत्र माना गया है और जब इसे तुलसी माता के सामने जपा जाता है तो इसकी शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है। जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों तरफ कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर करें